जय हिंद। एप्पल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो कि फॉक्सकॉन कंपनी चलाता है यहाँ पर, वो कंपनी इंडिया के 300 एकड़ जमीन खरीदने की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये डील होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ भाई, ये डील होने वाला है यूपी के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, जहाँ पर फॉक्सकॉन कंपनी गवर्नमेंट से बातचीत करना शुरू कर चुकी है लगभग 300 एकड़ लैंड के लिए नॉर्थ इंडिया में। और ये फॉक्सकॉन कंपनी की वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री होने वाला है जो कि आईफोन मैन्युफैक्चर करेगा और एप्पल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा। लगभग कल ही बात हुई थी कि फॉक्सकॉन कंपनी या एप्पल कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने वाला है। लगभग $22 बिलियन का मैन्युफैक्चर करने वाला है एप्पल कंपनी इंडिया में, और उसमें से $17.4 बिलियन का लगभग एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया से आईफोन वगैरह। और आज ही खबर आ चुका है कि भाई फॉक्सकॉन कंपनी यूपी गवर्नमेंट से बातचीत करना शुरू कर चुका है 300 एकड़ लैंड के लिए और ग्रेटर नोएडा में ये चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए। और ये सिर्फ बातचीत अभी हुई है, कोई फाइनल डील अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, ये पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने की। और ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है, ये एक ताइवानी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एप्पल का बेसिकली फ़ोन वगैरह बनाता है, लैपटॉप वगैरह प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। कल जो न्यूज़ आई थी यहाँ पर लगभग $22 बिलियन का जो वर्थ आईफोन है इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, चाइना से शिफ्ट हो जाएगा। वो लगभग उसमें से 20% जो ग्लोबल आईफोन जो बन रहा है वो इंडिया में बनने वाला है। और लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का जो आईफोन है वो अभी इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला है। अगर तुम एक और चीज़ को नोटिस करोगे, सैमसंग कंपनी की तरफ जाओगे तो सैमसंग कंपनी को भी तुम नोटिस अगर करोगे तो सैमसंग का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो भी इंडिया में है और वो भी नोएडा में है यहाँ पर। और वो लगभग 2017 के अंदर 4,915 करोड़ रुपए में सैमसंग कंपनी ने बनाया था इंडिया में। और 68 मिलियन यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता था 2017 के अंदर। और अभी देखा जाए तो लगभग 120 मिलियन यूनिट्स पर ईयर सैमसंग कंपनी नोएडा के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चुकी है कुछ 2-4 साल के अंदर सैमसंग कंपनी। और तुम अगर ये चीज़ को एक अंदाज से देखोगे तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, अभी जो ट्रम्प की तारीफ की वार चल रहा है यहाँ पर, इंडिया में जो टैरिफ लगा है लगभग 26% का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब चीज़ों पर टैरिफ एकदम 0% है। लेकिन जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा है वो लगभग अभी तक देखा जाए तो जो टैरिफ का वार हो रहा है 150% तक लग चुकी है। और एक चीज़ जो कि इंडिया में 100 रुपये का मिलेगा, वही चीज़ चाइना में अभी 250 रुपये का मिलेगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है अगर हर फैक्टर को सेम लिया जाए तो हर एक कंपनी इंटरेस्टेड हो रहा है इंडिया में घुसने के लिए, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए। क्योंकि पूरी विश्व में अगर चाइना के बाद कोई एक बेस्ट देश है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है अच्छी खासी, तो वो है इंडिया। और इंडिया में लेबर भी सस्ता है, हाँ थोड़ा बहुत स्किल्ड उन्हें बनाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी इतने करने के लिए रेडी हो जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है। और जब 2019 के अंदर आया था कोविड-19 तो चाइना में हलचल मच चुका था भाई साहब। और एप्पल क्यों इस चीज़ को शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि एप्पल का भी जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो भी चाइना में था और वो बीजिंग में था लगभग। और जब कोरोना आया तो एकदम हलचल मच गई और लैपटॉप, फ़ोन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, आईफोन, ये सब चीज़ कंपनी बना ही नहीं पाई और प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर पाए। तो एप्पल कंपनी को भी फील हो गया कि एक देश पर हम बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं और आगे चलकर ये देश कुछ भी कर सकता है और हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन अभी कर रहे हैं, कुछ देश में अपना कुछ ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और एक देश में अगर कुछ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एक देश पर 100% कंप्लीट डिपेंडेंसी हम नहीं रखने वाले। और अगर ये चीज़ को हम देखें कि हमारे देश में जो प्रोड्यूस होने वाला है $22 बिलियन वर्थ का आईफोन, ये चीज़ यूपी गवर्नमेंट को और यूपी के स्टेट जीडीपी को बहुत फ़ायदा देने वाला है। अगर तुम हमारे इंडिया का जो जीडीपी रेस है वहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट है अपना महाराष्ट्र, जहाँ पर उनका जीडीपी लगभग $500 बिलियन है। और सेकंड में आता है उत्तर प्रदेश, जिनका जीडीपी लगभग $350 बिलियन के आसपास है। और थर्ड में गुजरात। ऐसे चलते चलते बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। हमारे देश में अभी एक रेस लग रही है, कौन सा राज्य पहला $1 ट्रिलियन को हिट करेगा, कौन सा राज्य पहले $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को कंप्लीट करेगा। और ये चीज़ में यूपी और महाराष्ट्र दोनों सबसे आगे हैं। हालांकि
ठीक है, $150 बिलियन का यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट को देखा जाए और महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लगभग 3-4 साल में महाराष्ट्र को क्रॉस कर सकता है। और अगर ये चीज़ जो कंपनी कर रहा है और ये चीज़ उत्तर प्रदेश में फिक्स हो गया होने वाला, तो यहाँ पर लगभग $20 बिलियन का और ऐड हो जाएगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की स्टेट जीडीपी में। और ये चीज़ कंपनी को भी फ़ायदा देगा, वहाँ पर चीप लेबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और अपनी स्टेट जीडीपी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। स्टेट जीडीपी आगे बढ़ने वाला है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जनरेट होगा और कंपनी भी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा और इंडिया के लोगों को आईफोन वगैरह बहुत सस्ता भी ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि ये डील तो अभी गवर्नमेंट के साथ बातचीत होना शुरू हुई है, क्या होता है फ्यूचर में ये चीज़ को तो हम नहीं जानते, लेकिन ठीक है क्या होता है देखते हैं। और ये चीज़ अगर हो जाए तो हमारे देश के लिए अच्छा है। और अगर हम ये चीज़ को देखें तो चाइना के ऊपर लगभग जो 145% का टैरिफ लग चुकी है, तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमदायक है चाइना के लिए, इसीलिए ये सब चीज़ शिफ्ट वगैरह हो रहा है। और अभी तक देश में अगर देखा जाए, पूरी विश्व में देखा जाए तो 90 दिन के लिए टैरिफ को रोका दिया गया है ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। शायद ये डेवलपमेंट कुछ आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है। और ये फॉक्सकॉन कंपनी है जो एप्पल कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है, ये दोनों मिलकर बनाने वाला है यहाँ पर, और ये टाटा कंपनी के साथ मिलकर ही बनाने वाला है। अगर इंडिया में कोई भी बिजनेस करना चाहेगा और टाटा और मुकेश अंबानी साहब को इग्नोर मारने की कोशिश करेगा तो जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते यहाँ पर। अगर हम हॉटस्टार को भी देखें तो लगभग 5 से 10 साल तक इंडिया में सर्वाइव करने के लिए कोशिश करी और एक टाइम के बाद लगभग मर्जर हो ही गया भाई साहब अपना मुकेश अंबानी भाई के साथ। क्यों हुआ? क्योंकि मुकेश अंबानी भाई के पास डिजिटल वर्ल्ड में इंडिया में सबसे बड़ा प्रेजेंस है यहाँ पर। चाहे उनकी जियो का आप देख लो, जियो का सिम ले लो और जियो स्टोर, कितनी सारी चीज़ें हैं। और इंडिया में ऑनलाइन प्रेजेंस मुकेश अंबानी साहब का बहुत बड़ा यहाँ पर नेटवर्क है। अगर सेम बात करें ऑफलाइन प्रेजेंस की तो टाटा कंपनी की ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत ही बड़ी है यहाँ पर इंडिया में। कोई भी चीज़ देख लो, टाटा मैन्युफैक्चर इंडिया में करता ही करता है। मैक्सिमम चीज़ टाटा के द्वारा बनाया जाता है। और फॉक्सकॉन कंपनी नोटिस करी कि टाटा कंपनी के साथ अगर हम टाइप कर ले तो इंडिया में पहली बात तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत हद तक फैली हुई है, उनकी जो पूरी तरीके से चेन है वहाँ पर फैली हुई है। और अगर हम टाटा कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो पहली बात तो उनके पास आयरन है, उनके पास टाटा कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कंपनी है, उनके पास डिजाइनिंग के लिए भी कंपनी है, उनके पास लेबर है, उनके पास लॉयल लेबर है, उनके पास लॉयल कस्टमर है। और अगर टाटा कंपनी बना रहा है, कोई भी इंसान सुनेगा आईफोन तो उनके दिमाग में भी एक ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ टाटा कंपनी बना रहा है तो अच्छा ही होगा और हम ये चीज़ को प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो फॉक्सकॉन को टाटा कंपनी के साथ टाइप करना यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी है। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर इंडिया में हो रहा है, जो कि बहुत सारे देश यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हमारा भी लोग स्किलफुल हो रहे हैं। और ये जो कंपनी है, ये 300 एकड़ का जो लैंड है, ये यमुना एक्सप्रेस के किनारे खरीदा जाने के लिए बात हो रहा है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट अथॉरिटी से बातचीत होना शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है टाटा कंपनी के साथ ये कंपनी मर्जर होकर अगर आगे चलकर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।